बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई सेक्शन वाला। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइन सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 1 एंड -2 -3। मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको जोड़ने के बाद इनका ट्राई सेक्शन किया गया है और उनके पॉइंट्स बताने हैं। तो ट्राई सेक्शन मतलब 3 हिस्सों में बांटना है। यानी ये जो दो पॉइंट है, सपोज करो यही दो पॉइंट हमने यहाँ सपोज करो मान लिए, दो पॉइंट हो गए 4 -1 और -2 -3। इसके 3 हिस्सों में बांटना है। तो कैसे बटेगा बेटा? बराबर इससे तीनों बराबर होने चाहिए भी। तो ऐसे बांटोगे, देखो ये वाला और ये वाला बराबर हो गए। इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, ट्राई सेक्शन करेंगे। चलो हम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। हम इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। ये मेरा है 4 -1 पॉइंट है और ये मेरा है -2 और -3। अब इस लाइन को तीन हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है। यानी यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं अपने हिसाब से सी डी। आप स्केल से मत करने लगना बराबर, बस ऐसे मान लेना है कि ए सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी बी है। यानी अगर ए सी 20 सेंटीमीटर है और तो सी डी भी 20 होना चाहिए और डी बी भी 20 होना चाहिए। ए सी 3 है तो सी डी भी 3 और डी बी भी 3। ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांटना होता है। ठीक है, तो सी के पॉइंट क्या होंगे ये निकालने और डी के क्या निकालने। तो सी के पॉइंट हमें नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं एक्स एंड वाई और इसको मान लेते हैं, इसका नाम हम देते हैं इसका नाम देते हैं x3 एंड y3। हम इसका नाम ऐसे देते हैं क्योंकि x1 x2 हमारे फॉर्मूले में यूज़ होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसका नाम x3 और y3 मैंने दे दिया। ठीक है, अपनी तरफ से। अब निकालना कैसे है बेटा, ध्यान से समझो इस चीज़ को। सेक्शन फॉर्मूला क्या है पहले ये पता होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला पहले लिखा जाए। सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x क्या होता है? ये x होता है, क्या निकालता है ये निकालता है जैसे दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में अगर कोई लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को ये पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो है, ये जो दो पॉइंट्स लेने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करने पे हमें ये x निकलेगा। यानी ये जो x है वो ये बराबर है। ठीक है, इसी तरह इसी फॉर्मूले से आप ये भी निकाल सकते हो क्योंकि इन दोनों को ये भी कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस फॉर्मूले निकलता है। अब सवाल है कि m1 और m2 कैसे लिया जाए। इसके भी आप देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे अपना आप इस पॉइंट को ले लो तो इस पॉइंट से इधर तक जो डिस्टेंस है, ये पहले तो AC मान लो 1 है, CD भी 1 है, DB भी 1 है। तो ये AC कितना हुआ, 1 हुआ और C से इधर कितना हुआ, तो 1 और 1 2 हो गया। तो AC अपॉन CB यानी AC जो है वो m1 के बराबर है। अगर ये पॉइंट ले रहे हो तो AC क्या हुआ, इतना हुआ। और यहाँ तक लोगे ना टोटली इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट से निकालना है तो ये CB हुआ। तो AC मेरा m1 हुआ तो CB मेरा क्या हुआ, m2 हुआ। कैसे हुआ, 1 + 1 तो ये 2 के बराबर होगा। m2 की वैल्यू 2 के बराबर हुई, 1 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, पहले लिख लो AC रेशो अपॉन में CB यानी m1 रेशो m2 कितना हुआ, m1 कितना है 1 और ये कितना है 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम काम करेंगे। तो अब हम x निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखो, आराम से निकलेगा। x लिखा, m1 क्या बताओ 1 है, 1 आ गया, मल्टीप्लाई x2, ये x1 है, ये x2 है। ये पहला पॉइंट x का होता है तो ये x1 है तो ये x2 है। तो x2 क्या है, -2 है तो -2 ब्रैकेट के साथ दोगे। फिर क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे। फिर क्या दिख रहा है मुझे, m2 दिख रहा है। अब m2 क्या है, जब मैंने ये कोऑर्डिनेट लिया तो m2 मेरा इतना होगा ना, तो m2 क्या हो, 1 + 1 यानी 2 के बराबर है। तो मेरा आ गया 2 मल्टीप्लाई x1 मल्टीप्लाई आएगा x1 क्या है मेरा, x1 ये है मेरा 4। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिख रही है, लंबी लाइन खींचनी है हमें यानी डिवाइड वाली लाइन होती है। फिर क्या दिख रहा है, m1 + m2 यानी m1 m2 को जोड़ दो। m1 1 है और m2 क्या है 2 है। चलो इसको सोल्व करो। -2 को 1 से किया तो -2 आ गया, 4 को 2 से किया 8 आ गया, 2 + 1 3।
8 में से 2 गया, क्या आएगा 6 आएगा अपॉन में 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस का 6 क्यों आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और जो 8 बड़ा है उसका साइन भी प्लस का इसलिए आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। ठीक है, तो इस x की वैल्यू क्या है 2 है अभी के लिए इसकी क्या है 2 है इसकी वैल्यू। ठीक है, 2 आ चुकी है इसकी वैल्यू। अब y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेम इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ डालोगे y, अब यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा m1 y2, 1 का 2 हो जाता है याद करो, जैसे यहाँ m2 लिखा है तो अब क्या y का y1 हो जाएगा, 2 का 1। इसी तरह m1 प्लस m2, ये तो नीचे रहता ही रहता है। चलो अब वैल्यू पुट करो, ध्यान से समझना आप। m1, अब m1 की वैल्यू, m1 क्या था हमारा 1 था, y2 देखो क्या है बेटा, y2 मेरा क्या है, ये माइनस का 3 है, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, फिर प्लस दिख रहा है ये तो ये प्लस आएगा, फिर m2 दिख रहा है, m2 तो 2 ही था, y1, अब y1 मेरा क्या है देखो, y1 मेरा क्या माइनस का 1, तो ब्रैकेट में -1 ले लो। ठीक है, नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, सोल्व करो उसको, -3 को 1 से किया तो -3 आएगा, 2 को -1 से किया तो माइनस का 2 आएगा, और 2 + 1 3, तो -3 - 2 क्या था -5/3, तो y के जो कोऑर्डिनेट है वो -5/3 है, यानी समझो मेरी बात अभी जो x निकला वो ये 2 है और y क्या है -5/3 है, ये आ चुका हमारा -5/3 आ चुका है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अब जब इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इधर कितना है 1 + 1 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये m1 क्या हुआ यहाँ पे अब 2 हो जाएगा, और यहाँ पे m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो ये ले रहे हो तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 2 और ये 1। एक मेथड और है लेकिन उसको छोड़ दो, आप इसको समझो 1 1। ठीक है, तो अब उस मेथड से करेंगे, अब ये निकालेंगे, ये तो हमारे आ गए, ये पॉइंट आ गए हमारे, अब वो कैसे निकाल लेंगे दिखाता मैं। उसको हमने x3 माना हुआ है तो x3 ले लो, तो यहाँ डालोगे m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। अब m1 और m2 का रेशो जो है वो क्या है 2:1 का हो चुका है, क्योंकि उस तरफ जा चुके हैं हम। तो x3 का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो m1 मेरा 2 आएगा, x2 बेटा x2 यहाँ से देखो, ये था x2 हमारा, x2 क्या है मेरा -2 है ना, -2, तो -2 आ जाएगा मेरा, नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो x2 मेरा -2 है। ठीक है, प्लस m2 क्या है मेरा यहाँ पे 1 है, 1 इंटू x1, आप चाहें तो x1 यहाँ से भी ले सकते हो, जो हमने पहले लिया सेम चीज़ ही रहेगी, है ना, x1 x2 तो बदलने वाले नहीं, तो यहीं से ले लो, नहीं तो आप वहाँ से कोऑर्डिनेट भी देख सकते हो, और नीचे 1 + m1 + m2 यानी 2 + 1, नीचे वही रहेगा, 2 2 जा -4, 2 2 जा -4 और 1 4 जा 4, और 2 + 1 3, -4 + 4 0/3 यानी 3 आ गया, यानी इस बार x3 की वैल्यू क्या है 0 है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना ये वाला, ये x3, ये वाला x3, ये हमारा 0 है। अब हमें y3 निकालना है, तो y3 भी वैसे निकाल लेंगे सेम उसी मेथड से। तो y3 कैसे निकलेगा, देखो वही फॉर्मूला है, m1 y2 m2 y1 m1 + m2। ध्यान से समझना बच्चे, ये जो y3 है, फिर से बता रहा हूँ, ये D पॉइंट पे है ना, तो m1 क्या हुआ 1 + 1 इतना हुआ ना, इस पॉइंट के लिए क्या हुआ m1 2 हो गया, और इसके लिए क्या हो गया 1 हो गया, 1 है देखो 1 लिखा हुआ है, 1 + 1 2 हो गया। फिर से वही m1 क्या है 2 और y2 क्या है मेरा -3 प्लस m2 क्या है मेरा 1 और y1 क्या है, y1 मेरा है -1, m1 + m2 जोड़ दो,
2+1, वही 3 आएगा। 2 3 जा क्या होता है माइनस का 6 आएगा, और 1 को -1 से गया तो -1 आएगा। 2+1 3, -6 और -1 -7/3, ये हमारा x3 के कोऑर्डिनेट है। बस ये हमें यहाँ पे -7/3। ठीक है, बहुत आसान था, करोगे समझोगे प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है।